भागवत कथा के प्रारंभ होने से पूर्व आज नगर में भक्तजनों द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ होने से पूर्व आज रुड़की नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों ने भाग लिया। कलश यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण घाट से प्रारंभ होकर कथा स्थल हरि मिलाप धर्मशाला पर संपन्न हुई। कथा व्यास आचार्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा मुक्तिदायिनी और भक्तिदायिनी है। भागवत कथा जीवन में शक्ति प्रदान करती है। कलयुग में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। हमें निरंतर भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में रोग बढ़ रहे हैं, इसका कारण है क्रोध, गलत खान पान। हमें सतोगुणी भोजन करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। मुख्य अजमान आचार्य रमेश सेमवाल और आचार्य रजनी शास्त्री ने कहा कि पूज्य माता जी स्वर्गीय कृष्णा देवी सेमवाल के निमित्त यह कथा की जा रही है। हमें निरंतर पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें निरंतर पितरों की सेवा करनी चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए और माता पिता की जीते जी सेवा करनी चाहिए। कलश यात्रा में एडवोकेट नवीन कुमार जैन, सौरभ भूषण शर्मा, सुलक्षणा सेमवाल, कामेश्वरी सेमवाल, अदिति सेमवाल, मनोरमा भट्ट, हरिदेश्वरी नोटियाल, राधा भटनागर, राधा भंडारी, नीलम चौधरी, चित्रा गोयल, नरेश शास्त्री, राजीव शास्त्री, संजीव शास्त्री, रोहित शास्त्री, सचिन शास्त्री, नवीन जैन, पूनम त्यागी, वासुदेव सेमवाल, अभिषेक सेमवाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। गणपति विष्णु नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातेपति विष्णु नमो नमो कृष्णपति विष्णु नमो नमो। इस यात्रा में आई हुई सभी माताओं को बहुत बहुत नमन वंदन है। और आज हमारी माता जी की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो रहा है, जो कि लक्ष्मण नारायण घाट से प्रारंभ होकर के अपने कथा स्थल तक पहुंचेगी। और कलश का ये होता है कि पद पद पर जहां हम चलते हैं वहाँ कोटि जन्मों का जो पाप है उसका नष्ट होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें धन वृद्धि, यश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि होती है। हर प्रकार से हमारा सौभाग्य है दोनों भाई का कि आज हम इतने बड़े अनुष्ठान में सम्मिलित हो पा रहे हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता। कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र जी, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में मातृगण और समस्त देवी देवताओं को वास कलश में माना जाता है। इस कलश जहाँ संपूर्णता का यह संदेश देता है, परिपूर्णता का संदेश देता है, ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में परिपूर्ण रहें, इसी कामना के साथ। अच्छा, ये ऐसा है कि पितरः धर्म कामश्च प्रजा कामश्च या प्रजा पुष्टि कामश्च पुष्टि च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि पितरों के पूजन से क्या होता है, तो उसके प्रत्युत्तर में परमात्मा ने कहा कि पितरः धर्म कामश्च, पितरों का आशीर्वाद जब होता है तब हम धर्म कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों के पितरों की जब कृपा हुई तब जाके आज ये धर्म कार्य आपने प्राप्त। पुष्टि धन की संपन्नता, अर्थ की संपन्नता, पुत्र पौत्रों की संपन्नता देने वाले भी हमारे पितृगण ही होते हैं। कुछ दिन पहले है कि 22 जनवरी से जब से भगवान राम जी का बना, उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक गतिविधियाँ इस तरह से शुरू हुई कि जिस तरह राम राज्य की स्थापना हो गई। और इसी के निमित्त जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने अपने पूजनीय माता जी जो स्वर्गीय होगी उनकी निमित्त ये कथा का आयोजन किया। तो सभी धार्मिक कार्य आयोजन हो रहे हैं। शिवलाइन मंदिर में भी चल रहा है और जगह रामनगर में चल रहा है, तो सब जगह धार्मिक आयोजन हो रहा है। ये अच्छा संकेत धर्म के लिए।